बच्चों देखिए, भारत और पाकिस्तान अगर आप इनको मैप पे देखिए तो पड़ोसी तो हैं ही हैं, प्रतिद्वंदी भी हैं। ज़रा समझिएगा ध्यान से, ये दोनों पड़ोसी हैं और प्रतिद्वंदी हैं। मैं दो बातें बोल रहा हूँ। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो एक जगह कोई घटना घटती है तो उसका दूसरे देश पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखिए, ज़रा समझिएगा, आप पाकिस्तान के कभी न्यूज़ चैनलों को देखा करिए। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। एक महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। इंतकाल इक्तिदार कैसे हुआ? जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहा हो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। तो वो अपनी सरकार को कोस रहे होते हैं पाकिस्तान वाले। क्यों कोस रहे होते हैं? वो देखिए, कहेंगे मोदी ऐसा कर रहा है, मोदी वैसा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बेसिकली वो क्या करते हैं कि अपनी सरकार को कोसने के लिए कह रहे हैं भारत में ऐसा विकास हो रहा है, जबकि हम दोनों लोग साथ में आज़ाद हुए थे, साथ एक ही तरह की इकोनॉमिक कंडीशन भी थी, लेकिन इस समय भारत बहुत आगे निकल गया। ठीक उसी तरह बच्चों, अगर आप यूरोप में देखेंगे, ज़रा यूरोप के नक्शे पे देखिए, इधर है फ्रांस और इधर है ब्रिटेन। ठीक, अब ये दोनों भी बेसिकली पड़ोसी और प्रतिद्वंदी थे। तो जब एक जगह, ध्यान से सुनिएगा, कुछ होगा तो उसका दूसरे पर बहुत असर पड़ेगा। यानी अगर ब्रिटेन में कुछ होता है तो उसका फ्रांस पर असर पड़ेगा, और फ्रांस में कुछ होता है तो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब जैसे मैं भारत और पाकिस्तान की चर्चा कर रहा था, ज़रा समझिए ध्यान से। तो अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान पर उसका उतना असर नहीं होगा कि श्रीलंका में क्या घट रहा है, समझिए, लेकिन पाकिस्तान का भारत में क्या घट रहा है उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा। उसी तरह यूनान में क्या चल रहा है। मैं यूनान में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो बेसिकली आप देखेंगे यूरोप के मैप के नक्शे पर बाल्कन में एकदम नीचे वाला देश है। उसका फ्रांस पर उतना असर नहीं पड़ेगा। यूनान में जो घटना घट रही होगी उसका फ्रांस पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि ब्रिटेन में जो चल रहा होगा उसका फ्रांस पर असर पड़ेगा। ठीक, तो मेरी एक बात एकदम कान खोल के दिमाग में रखिएगा, उसका हम क्वेश्चन लिखते समय और कई कॉन्सेप्ट को समझते समय उपयोग करेंगे। वो ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन चूंकि पड़ोसी हैं और साथ में प्रतिद्वंदी भी हैं, इसलिए एक दूसरे की को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। यानी एक जो घटना एक जगह घटेगी वो दूसरे को ज़्यादा प्रभावित करेगी। इस बात को अच्छी तरह समझते रहिएगा।